नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में जिसका नाम है लर्निंग टाइम की। दोस्तों बीटीसी की क्लास, सॉरी, स्टार्ट नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ सेमेस्टर की दोस्तों शांति शिक्षा की क्लास, जो कि आपकी 11 बजते ही आपके सामने लाइव हो जाती है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हमने देख लिए थे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं कि हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं, नामांकित कीजिए। दोस्तों हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं, नामांकित कीजिए। सबसे पहला प्रकार है दोस्तों मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रियता, संस्कृति में अश्लीलता। दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए कि शांति शिक्षा में मूल्य का तात्पर्य क्या है। दोस्तों शांति शिक्षा में मूल्य का तात्पर्य क्या है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों और सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहायक सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। दोस्तों योग सूत्र के 8 अंग कौन से हैं। मैंने कई बार आपको बता चुका हूं दोस्तों कि योग सूत्र के जो 8 अंग हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। दोस्तों ये 5 नियम अलग हैं। धारणा, ज्ञान और समाधि ये दोस्तों आपके अंतर मन के होते हैं और ये आपके बहिर्गमन के होते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, अखंडता आदि मानव अधिकारों पर बल देना था। इसका सही जवाब हमको मिल चुका है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे दोस्तों कि मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है। तो मीडिया से तात्पर्य संचार के ऐसे माध्यमों से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों और विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। दोस्तों मीडिया 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 समझ रहे हो ना आप लोग। दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, समाचार पत्र, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स के माध्यम से हम लोग दोस्तों इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। और आजकल दोस्तों यूट्यूब भी हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, एक तरीके से मीडिया का कार्य कर रहा है। शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं दोस्तों। शांति शिक्षा से ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे व्यक्ति को दोस्तों शांति का सहज प्रवृत्ति दोस्तों विकसित हो सके और वह अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ एक अच्छा और एक नैतिक व्यवहार प्रस्तुत कर सके। वही दोस्तों शांति शिक्षा से आशय होता है। इसमें दोस्तों बहुत सारी चीजों को, शांति से संबंधित सभी चीजों को दोस्तों, सभी गुणों को, सभी शक्तियों को दोस्तों कार्य आचरण में लाना होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखने का प्रयास कि क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाइए। तो भैया व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्ट की दृष्टि से दोस्तों ऑलपोर्ट ने कहा था कि दोस्तों व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोसामाजिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। दोस्तों आगे प्रश्न आपके जो आए हुए हैं 2018 में दोस्तों आप देख सकते हैं कि अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन सी हैं। तो दोस्तों कक्षा में प्रबंधन, कक्षा नियमों को स्पष्टता और उनका पालन, नियमों का संशोधीकरण, दोस्तों कक्षा समुदाय का सदस्य, कक्षा परिस्थिति पर कुछ नियंत्रण, अभिभावक का सहयोग, पुरस्कार, दंड, ये सभी दोस्तों अवांछित व्यवहार में सुधार लाने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि व्यक्ति के 5 गुणों कौन कौन से हैं। दोस्तों व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं। दोस्तों व्यक्तित्व के 5 गुण हैं। सबसे पहला खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। दोस्तों इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहां पर देखने का प्रयास कि अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिए अभी भी पूछा जाएगा, फिर से पूछा जाएगा कि अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं। दोस्तों योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं जो कि इस प्रकार है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों जो इनमें से 5 नियम है दोस्तों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये योग के बहिरंग यानी कि बाहरी साधन है
जबकि धारणा करना ध्यान और समाधि योग के अंतरंग साधन है। दोस्तों ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको। इन योगांगों के अनुष्ठान में काम, क्रोध, भय, लोभ, अविद्या भाव का नाश होता है। दोस्तों इन योगांगों के द्वारा काम, क्रोध, भय, लोभ, अविद्या का नाश होता है और व्यक्ति अंतर मन से दोस्तों शांति को प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने कि प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यक्तिक कौशल को विकसित किया जाना चाहिए। दोस्तों 2019 में आया हुआ प्रश्न। दोस्तों प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में दोस्तों संचार का कौशल, समस्या समाधान का कौशल, मध्यस्थता का कौशल, तनदभूति, दोस्तों सहानुभूति, वकालत, आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने का कौशल, तनाव प्रबंधन का कौशल, दोस्तों ये सभी हमें विशिष्ट कौशल एक विद्यार्थी के अंदर निर्मित करने चाहिए। दोस्तों समूह एवं कार्य सहयोग, वकालत, आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र में बढ़ावा देने का कौशल, तनाव प्रबंधन का कौशल, ये सभी दोस्तों प्रभावी शांति निर्माता बनाने में विद्यार्थियों को दोस्तों क्या करते हैं, हेल्पफुल साबित होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कि चरित्र निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों चरित्र का निर्माण करने वाले दोस्तों दो कारक हो सकते हैं कि पुरस्कार और दंड। दोस्तों पुरस्कार और दंड के माध्यम से किसी व्यक्ति का चरित्र बन भी सकता है और दोस्तों बिगड़ भी सकता है। अगला है दोस्तों विद्यालय का सहयोग, उसके बाद है दोस्तों परिवार के सदस्यों का आचरण और टेलीविजन, रेडियो आदि पर एक नैतिक या सदविचार वाले कार्यक्रमों को देखना और सुनना। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि मानवाधिकार शिक्षा से कोई दो उद्देश्य बताइए। देखिए मानवाधिकार शिक्षा से दोस्तों मानव के अधिकारों का संवर्धन, उनका हनन, मानव की स्वतंत्रता की प्रगति, विश्व शांति और समृद्धि बढ़ाने में सहायक होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि तनाव कम करने के किन्हीं दो अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। दो अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए तनाव के कम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति का स्वस्थ होना पूरी तरह से जरूरी है, चाहे फिर वो स्वस्थ दोस्तों मानसिक रूप से हो या फिर दोस्तों शारीरिक रूप से, वो दोनों तरीके से दोस्तों स्वस्थ होना चाहिए। तीसरी चीज दोस्तों हमें तनाव के कारणों का पता लगाना चाहिए और विश्लेषण करके दोस्तों उसका समाधान खोजने का प्रयत्न भी करना चाहिए। दोस्तों हमें लक्ष्य का निर्धारण यानी कि उद्देश्य का निर्धारण हमें पहले ही कर लेना चाहिए। दोस्तों एक तनाव को कम करने के लिए कुशल समय प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों शांत रहना, आत्मविश्वास और धैर्य, तनाव होने पर अपने आप को व्यस्त रखना। दोस्तों अगर आप तनाव में हैं तो अपने आप को कोशिश कीजिए कि अगर कोई और व्यक्ति भी तनाव में है तो आप उसको दोस्तों क्या कीजिए कि उसको आप व्यस्त रखिए। ठीक है, उस व्यक्ति का प्रसन्नचित्त रहना, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम, योग, प्राणायाम दोस्तों ये सभी हमें क्या करते हैं तनाव से कम करते हैं। याद रहेगा दोस्तों। देखिए टाइम टेबल बना हुआ होगा तो व्यक्ति को तनाव कम होगा। जैसे अगर आप शुरुआत से पढ़ाई कर रहे होते दोस्तों, आप 3 महीने से पहले से पढ़ाई कर रहे होते अगर बीटीसी 4th सेमेस्टर की, तो फिर आप जो अभी टेंशन ले रहे हो, अभी प्रेशर ले रहे हो, वो प्रेशर आप फील नहीं करते। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपने आप को जब व्यस्त रखेंगे तो आपने देखा होगा कि आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती। आप प्रसन्नचित्त रहोगे तो फिर टेंशन दूर रहेगी। आत्मविश्वास और धैर्य से हम 25 नंबर लेकर आएंगे इस विषय में, ऐसे ही हम दावा करते हैं। हम करके दिखाएंगे। जब आपके मन में ऐसी दोस्तों विचारधारा होगी तो आप दोस्तों कहीं भी झंडे गाड़ दोगे टेंशन फ्री होकर के। दोस्तों अगला है एसडीजी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों एसडीजी का पूरा नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्य है। दोस्तों क्या है, सतत विकास के लक्ष्य। एक प्रश्न हमारा छूट गया था जल्दी में और मैं उसको छोड़ दिया था पूरी तरह से, उस पर चलते हैं जो छूट गया था। दोस्तों अगला होगा कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं। दोस्तों कतिपय विशिष्ट समूहों की गतिविधियां या फिर कह सकते हो कि बहुत सारे जो नक्सलवादी और आतंकवादी गतिविधियां होती है दोस्तों, ये हमारी राष्ट्रीय एकता में दोस्तों बाधा उत्पन्न करती हैं। दोस्तों राष्ट्रीय एकता के मार्ग में दोस्तों जो बाधा आती है वो आती है देश को कमजोर रखने की इच्छा वाली विरोधियों की कार्यकलाप। दोस्तों विरोधी जो होते हैं वो देश को कमजोर रखने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, करने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए दोस्तों राष्ट्रीय एकता में कमी आती है। अगला है दोस्तों कि सभी का एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा न मिलना। दोस्तों ये भी क्या करता है हमको, ये भी दोस्तों राष्ट्रीय एकता में एक बाधा के रूप में आता है। अगला है दोस्तों
कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार। दोस्तों आपने देखा होगा कि हर कदम पर दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, जो हमें समान रूप से प्रभावित करता है। अगला है दोस्तों कि व्यक्ति की व्यक्तिगत राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षा दोस्तों क्या करती है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में दोस्तों बाधा लेकर के आती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, कनेक्ट कीजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न कि शांति शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या है। दोस्तों शांति शिक्षा मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों कि पीस, शांति होती है दोस्तों पीस, शिक्षा माने एजुकेशन, मतलब ऐसी एजुकेशन जिससे दोस्तों मन को, मस्तिष्क को दोस्तों शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मतलब सभी तरह से दोस्तों आपको क्या मिले, शांति मिले, आपके मन को, मस्तिष्क को शांति मिले दोस्तों। समाज में जो विद्वेष की भावना है दोस्तों, विभेद की भावना है, उससे दूर हो जाए, तो वही क्या है दोस्तों, वही आपका शांति शिक्षा है। सिंपल सी बात समझेंगे कि शांति शिक्षा का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विरोध, विद्वेष और विभेद रहित शिक्षा, जहां संशय और भय नहीं है वही शांति है दोस्तों। जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई संशय ना हो, किसी प्रकार का कोई भय ना हो, वही दोस्तों आपकी क्या है, शांति है। शांति से तात्पर्य परिवार, समाज, देश व विश्व में झगड़े, फसाद, संघर्ष, मारपीट, आतंकवाद का अंत है। अतः दोस्तों सभी स्तरों पर दोस्तों प्रेम व सौहार्द तथा विचारों में सामंजस्य स्थापित करना भी दोस्तों शांति शिक्षा का ही पार्ट है। दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शांति का अर्थ दूसरों के प्रति सद्भाव तथा उन लोगों से समझौता जो धर्म की दृष्टि से भिन्न है, जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, जिनकी उपासना हमसे भिन्न है, यही सद्भावना है, यही शांति है। दोस्तों वैदिक काल में शांति शब्द का प्रयोग कई अर्थ में होता था। जैसे जहां पर दोस्तों बुराई होती थी तो बुराई से दूर, मतलब बुरे प्रभाव से दूर रहने की अवस्था, बुरे प्रभावों को दूर करने के साधन, वैदिक मंत्र, सूत्र, शांति कृत्य, ये सभी दोस्तों शांति शिक्षा के ही पार्ट हुआ करते थे। चलते हैं आगे की तरफ। 2017 का प्रश्न दोस्तों कि शांति शिक्षा की आवश्यकता का क्या औचित्य है, इस पर प्रकाश डालें। दोस्तों शांति शिक्षा की आवश्यकता, अगर हम बात करें दोस्तों तो सामाजिक स्तर पर हम मनुष्यों के बीच में, समाज में हम लोग रहते हैं और हमें समाज में रहने के लिए हमें दोस्तों शांति की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, जिससे कि सभी लोग अपने अपने जीवन में एक बिना किसी विद्वेष के, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी दंगा फसाद के अपने जीवन का यापन करते रहें। इसी प्रकार दोस्तों वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर दोस्तों क्या होता है कि देशों को आपस में सामंजस्य बिठाने की जरूरत होती है, जिससे कि देश और जो हमारा मानव जीवन है दोस्तों वो उन्नत बन सके, दोस्तों प्राकृतिक रूप से उन्नति बन सके। इसीलिए दोस्तों शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर शांति शिक्षा नहीं होगी तो मनुष्यों में दंगा फसाद और नुकसान अक्सर होता रहेगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि शांति शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 2016 में आया हुआ प्रश्न। दोस्तों समझ लीजिए कि शांति शिक्षा क्या है। सिंपल सी बात है, एक प्रश्न यहां से आपको गारंटी से मिलेगा कि शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शांति शिक्षा क्या होती है, समाज में शांति शिक्षा या मानव की शांति शिक्षा क्या है, ठीक है, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किस प्रकार की जाए, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों देखेंगे कि शांति शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों, कौशलों, अभिवृत्तियों का समावेश करे जिससे उन्हें दूसरों के साथ
सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले व उत्तरदायी नागरिक मिल सके दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल नागरिक मिल सके दोस्तों, एक अच्छा व्यवहार करने वाले नागरिक मिल सके दोस्तों, जिससे दोस्तों जो हमारा समाज है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जा सके, मृत्यु से अमरता की ओर जा सके, असत्य से सत्य की ओर जा सके दोस्तों, जीवन में हमारे प्रकाश हो, अमरत्व हो दोस्तों। ऐसी शिक्षा जो हमें दोस्तों सत्य की, प्रकाश की, सत्य की, अमृत दिलाने में दोस्तों हमें हेल्प करे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे शांति शिक्षा कहेंगे। शांति शब्द का अर्थ, शांति शब्द का अर्थ सुखकारी, शांति शब्द का अर्थ दोस्तों सुखकारी है, अर्थात ऐसी शिक्षा जो स्वयं और जगत दोनों के लिए दोस्तों क्या हो, कल्याणकारी हो। शांति की शिक्षा शारीरिक बौद्धिक शिक्षा से परे जाकर आध्यात्मिक क्षेत्र में आंतरिक चेतना को जागृत करना है। आंतरिक चेतना को जागृत हेतु मानव को अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, आत्मसंयम, संतोष, तप, स्वाध्याय के नियमों का पालन करना होगा। शांति की शिक्षा धार्मिक सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व की भावना, नैतिक मूल्यों के निर्माण, शांति और सम्मान जनक जीवन यापन, भय से मुक्ति, इन सभी के लिए दोस्तों मानवता के लिए शांति शिक्षा क्या है, आवश्यक है। शांति शिक्षा दोस्तों बहुत जरूरी एक रोल अदा करती है हम सभी की जिंदगी में दोस्तों। अगर हम बात करें कि शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों मनुष्यों में व्याप्त घृणा को, दुर्भावना को, कलह को, हिंसा को दोस्तों मनुष्यों के बीच से हटाना। दोस्तों शांति शिक्षा का महत्व दोस्तों अपने और स्वयं के साथियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार प्रकट करना, स्थापित करना, व्यक्तियों में विश्व शांति की अनिवार्यता एवं सहयोग की समझ विकसित करना दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि शांति के महत्व की समझ विकसित करना, इसके बाद दोस्तों कि व्यक्ति को स्वयं अपने साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ, पर्यावरण के साथ समरसता के व्यवहार करना सिखाना, ये दोस्तों हमारे शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। हमारा दोस्तों मेन उद्देश्य क्या है कि मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के या मानव के बीच में दोस्तों जो घृणा है दोस्तों, जो विद्वेष की भावना भरी हुई है, ठीक है, वो दोस्तों क्या हो जाए, दूर हो जाए, व्यक्ति पूरी तरह से दोस्तों सौहार्दपूर्ण हो जाए, ठीक है, सौहार्दपूर्ण हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों मानव के अंदर नैतिकता का विकास हो जाए, जिससे कि दोस्तों समाज में जो व्याप्त एकदम से जो अशांति व्याप्त है वो दूर हो सके। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। विश्व में कई राष्ट्र हैं दोस्तों जो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दोस्तों असमानता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि वहां पर आर्थिक रूप से पूरी तरह से देश कमजोर है। बात करें दोस्तों जनसंख्या के मामले में अपने भारत की, यहाँ पर दोस्तों रोजगार की मार है, रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है, क्योंकि दोस्तों हम सब पर रोजगार की मार है। आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी है। कोरोना के टाइम पर दोस्तों आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा विश्व दोस्तों अशांति के कलह से गुजर रहा था, और यहीं पर दोस्तों लोगों को शांति शिक्षा पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि लोग विषम से विषम परिस्थिति में भी अपना आपा ना खोएं और कोई उल्टा सीधा कार्य जैसे फांसी लगाना, अपने आप को आत्महत्या करना, दूसरे को प्रताड़ित करना, ये सारे कार्य ना करें। इसीलिए दोस्तों बिना किसी भेदभाव के शांति शिक्षा सभी को प्रोवाइड करानी चाहिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते दोस्तों आपसे शांति शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न वही घूम रहा है, शांति शिक्षा जिसने अच्छे से समझ लिया वही कर ले जाएगा दोस्तों अपने नंबर 25 में से 50 में से 25 में से 25, ठीक है। शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता के औचित्य में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में शांति की विश्व में सर्वाधिक आवश्यकता है। इससे कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है, चाहे वह विकसित देश हो या विकासशील। शांति शिक्षा की आवश्यकता को विभिन्न दृष्टियों से समझा जा सकता है, जैसे वैयक्तिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, वैश्विक दृष्टि और पर्यावरणीय दृष्टि। दोस्तों बात करते हैं वैयक्तिक दृष्टि की। व्यक्ति में दोस्तों ऐसे अभिवृत्तियों, मूल्यों का, कौशलों का विकास करना जिससे कि वे
शांति के प्रति सजग हो सके, उसकी आवश्यकता को समझ सके, उसके अनुकूल आचरण कर सके, शांति की स्थापना में सहयोग कर सके। दोस्तों यही दोस्तों वैयक्तिक दृष्टि का उपयोग होता है। दोस्तों बात करते हैं सामाजिक दृष्टि की। व्यक्तियों से मिलकर दोस्तों समाज बनता है। मोटे तौर पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति एक समाज का गठन करते हैं। वैसे उद्देश्य के अनुसार भी समाज का गठन देखने को मिलता है, जैसे कृषक समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज। दोस्तों इस प्रकार से भी हमको दोस्तों सामाजिक दृष्टि से दोस्तों हमें विभाजन देखने को मिलता है। तो इनके बीच में हमें शांति शिक्षा का प्रसार करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं वैश्विक दृष्टि से, तो विश्व में दोस्तों कई राष्ट्र हैं जिनमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से तमाम प्रकार की असमानताएं दिखाई देती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र की विभिन्न भूरचनाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि दिखाई पड़ते हैं। इन सभी भिन्नताओं का प्रभाव वहां के निवासियों के रंग रूप, विकास, वहां पर आदि पर दिखाई देता है। राष्ट्रों में एक प्रकार की असमानता के कारण ऊंच नीचता के भाव पनपने लगते हैं, जबकि दोस्तों हमें इन्हीं जो ऊंच नीच के भाव हैं, इन्हीं को दूर करने के लिए हमें शांति शिक्षा पढ़ाई जाती है, जिससे कि लोग आपस में मिलजुल करके रहें। वे दूसरे कम विकसित राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व जब स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं, दोस्तों क्या करते हैं कि जो हमसे कमजोर होता है हम उस पर दोस्तों राज करने की सोचने लगते हैं। जबकि यही सोच दोस्तों दूर की जाती है किसके माध्यम से? शांति शिक्षा के माध्यम से। इससे परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होने लगता है। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं की जा सकती। दोस्तों बात करते हैं पर्यावरणीय दृष्टि की, तो पर्यावरणीय दृष्टि में दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपदाओं से मनुष्य विचलित हो जाता है, और विचलित होना दोस्तों मनुष्य का स्वभाव है। इन सभी दोस्तों प्राकृतिक वातावरण में जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, इनसे हुए दोस्तों घटनाक्रम जिनसे मनुष्य को परेशानी हुई हो, उनको हमें दोस्तों क्या करना चाहिए? हमें उनको नजरअंदाज करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकृति और मनुष्य के बीच में घनिष्ठ संबंध मानते हैं। भैया कौन मानते हैं? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक घनिष्ठ संबंध मानते हैं। उनका विचार था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता है और मनुष्य प्रकृति की, दोस्तों दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया कि विश्व में व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर और पर्यावरणीय तौर पर दोस्तों क्या है कि शांति शिक्षा की आवश्यकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात करते दोस्तों कल आपसे इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शेयर जरूर करके जाइए, लाइक ठोक दीजिए।